अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। 10th क्लास की न्यू बुक जैसे कि आपको पता है कि आ गई है, हम इसका सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं इसमें हमें क्या कंटेंट दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद मैट्रिक्स हैं, फंक्शंस है, अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, वेक्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है। इस तरह बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें ये न्यू बुक में कवर किए गए हैं। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ इक्वेशंस हमारे पास ऐसी थी जिनके मैथमेटिशियंस के पास सॉल्यूशन नहीं थे। जैसे हमारे पास इक्वेशन थी x² -1, हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। कैसे सॉल्यूशन नहीं था? x² इक्वल्स +1, x² इक्वल्स, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा। अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? x = √-1। अगर आप कैलकुलेटर पे √-1 को चेक करते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा, तो कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं देगा। इस तरह क्या हुआ, ये हमारी प्रॉब्लम अनसॉल्व रह गई। इसका अब आगे क्या करें? इसका पहले कोई सल्यूशन नहीं था। देन एक नया नंबर कैलकुलेट किया गया, वो था आयोटा। उस नंबर को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं x + y आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? x + y आयोटा। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। इक्वेशन के कुछ रूट्स होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ अगर हम देखें, रूट्स जो होते हैं वो x एक्सिस को कट करते हैं। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो x एक्सिस को कट नहीं कर रहे होते। जब वो कट नहीं कर रहे होते तो फिर हम उनके रूट्स इमेजिनरी रूट्स के हिसाब से निकालते हैं। तो उस इमेजिनरी नंबर के लिए हमने क्या मुतारिफ कराया गया? एओटा। जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद करने वाली है एक्सरसाइज 1.1 को कवर करने के लिए, वो है एओटा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के। इसका मतलब अगर हम आयोटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल है? आयोटा इक्वल्स √-1। यानी कि अब अगर हमारे पास √-1 आ जाता है तो वो किसके इक्वल होगा? आयोटा के। और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा? -1 के। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, इन्हें सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेके आना है। अब ये क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा पावर 5। चलें इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा पावर 5, अगर आप आयोटा को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसको किसी भी करीबी इवन नंबर, उसकी पावर को किसी इवन पावर में कन्वर्ट करें। इवन पावर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 और 0। जिस नंबर की वंस प्लेस पे ये वाले नंबर आते हैं वो इवन नंबर होता है। अब देखिए, इसकी पावर क्या है? 5। इस आयोटा की पावर है 5। अगर हम इसको इवन बनाना चाहेंगे तो एक नंबर इसमें से निकालने 4 अगर लेके आएँ तो वो क्या होगा हमारे पास? इवन। तो हमने क्या किया? आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। इसको कहते हैं बेस, और पावर इसको कहते हैं पावर। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं? प्लस हो जाती हैं। अगर इन्हें प्लस करें तो ये वापस आयोटा 5 बन जाएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ओपन किए। अब देखें, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होना है? हमने इसको आयोटा स्केयर राइट करना है, और फिर यहाँ इस नंबर को इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4। ये ब्रैकेट लगानी मस्ट है क्योंकि इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 2 × 2 4। ओके,
मल्टीप्लाई ये वाला आयोटा ऐसे ही आ गया। अगर उसके ऊपर कोई पावर नहीं है इसका मतलब पावर क्या है 1। अगर पावर 1 है तो आप पावर लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू थी, एयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। एयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल था, एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा और ऊपर क्या उसकी पावर, ये जो 2 था ये ऐसे ही 2 रहा। अगर आपके पास इसकी पावर माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ओड होती है तो माइनस क्या होगा, माइनस ही रहेगा। अगर आपके पास इवन पावर होती है, पावर क्या होती है इवन, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ओड पावर होती है तो माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ओके, अब ये इवन पावर थी, माइनस क्या हो गया, प्लस। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा आएगा। इसके साथ कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। 1 को आप लगाएं या ना लगाएं कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास आयोटा की पावर 16। आगे हमारा पहला स्टेप क्या है, पहले आयोटा स्क्वायर लिखते हैं। आयोटा की पावर क्या बन गई 2। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या राइट कर दिया, -1। उसकी पावर क्या है 8। 8 क्या है इवन, तो -1 क्या हो जाएगा, +1। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा की पावर -19। अगर आपके पास पावर क्या आ जाती है, नेगेटिव, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। देखें, अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ है, इसके नीचे हम 1 लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस न्यूमरेटर को यानी ऊपर वाली को हम नीचे लेके आ जाते हैं। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, इसको नीचे ले आए। पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब उसके साथ पॉजिटिव यानी प्लस का साइन होता है। ओके, पावर क्या है, अब इसकी ये पावर क्या है 19 एक ओड नंबर है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। आयोटा के ऊपर 19 आ गया। हमने क्या अगला प्रोसीजर करना है, इसको किसी इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। इवन नंबर क्या है 18 मल्टीप्लाई एक आयोटा हमने ऐसे ही लिख दिया, 18 और 1 19 हो जाएगा वापस। अब क्या करना है, इसको आयोटा स्क्वायर लिखना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आएगा 9 से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में -1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। अब पावर क्या है 9, ओड पावर है, इसका मतलब ये -1 नहीं रहेगा और आयोटा आयोटा ही रहेगा। अब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस माइनस प्लस, 1 1 आर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयोटा। तो 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा वापस आयोटा आएगा। इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 को आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी अहम बात जो अब हम सीखने लगे हैं वो ये है कि अगर आपके पास डिन्यूमरेटर में आयोटा आ जाता है तो आपने इसको ख़त्म करना है। जैसे 9th क्लास की 1.2 एक्सरसाइज में करते थे कि नीचे अंडर रूट आ जाता था तो हम क्या करते थे, उसको ऐसे ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। इसको भी ऐसे ही करना है। आयोटा को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है, डिन्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखें, बेस सेम है, इसका मतलब पावर क्या है, ऐड होगी। पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 1 2। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। यहाँ क्या आ गया, -1। -1 की कोई वैल्यू नहीं है और माइनस चाहे तो आप नीचे ही रहने दें चाहे ऊपर ले आएँ। इसको ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इसको ऐसे राइट करें, माइनस को ऊपर ले आएँ, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, आप लगाएं या ना लगाएं तो ये क्या आ गया, माइनस आयोटा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 27। आयोटा की पावर है -26। देखिए, आयोटा की पावर क्या थी, माइनस में। पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है इसके नीचे 1 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लेके आना है तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव। इसको नीचे लेके आए, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है। 27 वैसे ही रहा।
अब ये क्या है, 20 से एक इवन नंबर है, हमें इवन नंबर ही एयोटा की पावर में चाहिए था। अब हमने क्या किया, एयोटा स्क्वायर राइट किया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 26 बन जाए, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 बन जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, उसकी पावर क्या रही 13। उसकी पावर क्या है, ओड। ओड पावर का मतलब होता है कि माइनस साथ में आना है। अब देखें 27 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -27। किसी के साथ कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस माइनस। अब आप ये सोच रहे होंगे ये नीचे 1 की जितनी भी पावर ले लो उसने क्या रहना है, 1 ही रहना है, -1। अब इसको 1 और 1 लिख सकते हैं और माइनस साथ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने -1 राइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। देखिए 11 भी ओड नंबर है और 5 भी ओड नंबर है। पहले हम क्या, पहला प्रोसीजर क्या करते हैं, एयोटा को पॉसिबल इवन पावर में लेके आते हैं। 11 से पीछे जाएंगे, 10 क्या है इवन, और उसके बाद इसकी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर है 1। 10 और 1 बेस सेम हो, पावर्स प्लस हो जाती हैं, 10 और 1 11। हमें इसकी इवन पावर चाहिए थी, हमने इवन वाले पोर्शन को अलहदा कर लिया। 5 वाले में भी ऐसे ही किया, इवन पोर्शन को अलहदा कर लिया और इसको ऐसे ही रहने दिया, जो सेंटर में प्लस था वो ऐसे ही रहा। अब अगला स्टेप क्या है, ये इवन पावर है, इसको क्या करना है, एयोटा स्क्वायर राइट कर लेना है और 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए, 10 आ जाए। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ एयोटा स्क्वायर आ गया, 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 4 आ जाए, 2 2 आर 4। ये वाला जो सिंगल एयोटा होता है इसको ऐसे ही राइट रहने देना है। अब देखें एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। एयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, उसकी पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई ये वाला एयोटा ऐसे प्लस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। एयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, उसकी पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई एयोटा ऐसे। अब देखिए इसकी पावर क्या है ओड, इसका मतलब -1 नहीं लिखा जाएगा। और देखें एयोटा स्क्वायर की क्या, इसकी पावर क्या है इवन, इसका मतलब इसकी पावर क्या लिखी जानी है प्लस में, प्लस 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 ऐसे ही आ गया और ये वाला माइनस साथ में आ गया। 1 से एयोटा मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा ही आएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है। देखें अगर आपके पास -1 हो और +1 हो, माइनस प्लस माइनस, यानी कि इन दोनों को क्या करना था माइनस, तो आंसर क्या आएगा 0। 1 में से 1 निकाले 0। इसी तरह 1 एयोटा में से 1 एयोटा निकाला 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6। वो क्या है, एयोटा की पावर 4 प्लस एयोटा की पावर 3 प्लस एयोटा की पावर 2 प्लस एयोटा होल की पावर स्क्वायर। देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले पॉसिबल क्या करना है, इनको इनकी एयोटा की इवन पावर्स में लेके आना है। ये तो इवन में ही है, 3 है, इसको किस तरह लिख सकते हैं 2 और 1, 2 तो इवन ही है, ये एयोटा एक ही है, एक को हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब 4 था, एयोटा स्क्वायर राइट कर लेना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा 2 से। ये था एयोटा स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई और पावर हमें नहीं चाहिए, ये एयोटा स्क्वायर है। अब एयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, पावर क्या थी 2, ऐसे ही राइट कर दिया। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1 मल्टीप्लाई एयोटा ऐसे ही। एयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1 प्लस एयोटा ऐसे। अब देखिए इसकी पावर क्या है इवन, इसका मतलब है कि ये -1 क्या हो जाएगा +1। देखिए इसकी पावर कोई नहीं है, मतलब 1 है, 1 क्या है ओड, इसका मतलब ये माइनस जो है वो साथ में राइट होगा। माइनस जब एयोटा से मल्टीप्लाई हो तो माइनस एयोटा आ गया। अब ये क्या है प्लस माइनस माइनस, इसकी पावर भी 1 है, ओड पावर है। ओड का मतलब होता है माइनस आना है, माइनस प्लस माइनस, और ये वाला प्लस एयोटा ऐसे ही आ गया। अब देखिए +1 -1 कैंसिल हो गए, प्लस एयोटा माइनस एयोटा कैंसिल हो गए, 0 की पावर 4। अब 0 की आप जितने भी पावर लेते रहें वो 0 ही आएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एयोटा की पावर 8 बाय एयोटा की पावर 5 होल की पावर क्या है -5। अब इसमें पावर हमारे पास क्या आ गई है माइनस में। पावर को प्लस करने के लिए न्यूमिरेटर को डिन्यूमिरेटर बना दें और डिन्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर, यानी ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर ले आए। ऊपर जो था वो नीचे ले आए, नीचे जो था वो ऊपर ले आए, पावर क्या हो गई पॉजिटिव। अब क्या करना है, हमने इनको दोनों क्या है एयोटा,
दोनों एयोटा है, ये ऊपर है, जब इसको नीचे लेके आएंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इसकी पावर नेगेटिव हो गई। ये बेस सेम है, इसकी पावर्स क्या होंगी, प्लस 8 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस 8 - 5, 8 में से 5 गया, क्या बचा 3, होल की पावर 5 तो है ही। अब देखें ये अगर 1 की पावर 5 लें 1 ही आएगा, 3 की पावर 5 लें तो क्या आएगा 15। ये 15 ओड नंबर है, हमने नियरेस्ट इवन नंबर के पास जाना है। इवन नंबर क्या है, 15 के नियर इवन नंबर क्या है 14। ये 14 और 1 को ऐड करें क्या बनेगा 15। अब ये क्या करना है, जो इवन पावर वाला है पहले एयोटा स्क्वायर राइट कर देना है, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ जाएगा 7 से। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, उसकी पावर क्या आई 7। ये 7 वाला जो सिंगल एयोटा है उसको ऐसे ही राइट करते जाना है। अब देखिए पावर क्या है, पावर हमारे पास ओड है, इसका मतलब -7 में लगना है। जब माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एयोटा आ जाएगा। नीचे एयोटा आ गया है, डी न्यूमिनेटर में एयोटा नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, एयोटा से ऊपर वाले पोर्शन को भी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है और डी न्यूमिनेटर को भी। 1 मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा, एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा और साथ में माइनस आ गया। अब देखिए ये क्या है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, एयोटा ओवर एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, एयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू है -1। एयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, माइनस बाहर वाला बाहर ही लिख दिया। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा प्लस एयोटा ओवर 1। एयोटा ओवर 1 को सिर्फ एयोटा भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एयोटा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, वो क्या है हमारे पास, एयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 29। देखिए इसमें क्या है, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि बेस हमारे पास सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, पावर्स को प्लस करेंगे, 13 + 29 क्या आएगा 42। अब ये 42 इवन पावर हमारे पास आ गई, हमें इसको इवन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, एयोटा स्क्वायर राइट कर लेना है, इस 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ जाए 42। 2 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 42 आ जाता है। इस ब्रैकेट को लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 2 को एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, इसकी पावर क्या है 21, जो कि ओड नंबर है। अगर आपके पास ओड पावर होगी तो -1 ऐसे ही राइट कर देना है, अगर इवन पावर होगी तो -1 नहीं लिखना, +1 लिखना है। लेकिन यहाँ क्या है, ओड पावर है तो -1 नहीं लिखा गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, उसको देखते हैं। उसमें क्या है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। ये हमें क्या है, नंबर दिए गए हैं, इनको हमने कैसे राइट करना है, एयोटा में, यानी कि इसमें ये जो क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है इसके साथ कहीं ना कहीं आयोटा भी आता है, वो हमने देखना है कि वो कहाँ आता है और कैसे आता है। देखें अगर हम √-1 निकालते हैं तो उसका हम कैलकुलेटर भी हमें आंसर नहीं दे रहा, इसलिए इसके लिए क्या नंबर मुतारिफ करवाया गया है, आयोटा। ओके, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे आयोटा में, इसमें से कैसे आयोटा हमने निकालना है। देखें अगर हम -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 4 तो क्या आंसर आएगा, -1 × 4, 4 1 और 4 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है ना भाई। तो हम इसको एयोटा में सेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, -1 × 4। अब ये अंडर रूट के नीचे हैं, हम दोनों नंबर्स के अंडर रूट अलग-अलग कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में क्या आना है, मल्टीप्लाई। अब -√-1 किसके इक्वल होता है, एयोटा के इक्वल। अगर आपको ये बात भूल जाए तो आपने कैसे इसको याद रखना है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। अगर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिए जाएं, स्क्वायर से कट गया, ये वाला तो नहीं ना कट सकता, तो एयोटा किसके इक्वल आ गया, √-1 के इक्वल। ओके, अब √-1 किसके इक्वल था, एयोटा के इक्वल। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। अब पहले नंबर राइट करें फिर आयोटा राइट करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे राइट होते हैं, x + y
अयोटा, तो आप इसी शेप में इसको राइट करें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 + 2 अयोटा। यही हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसमें से हमने देखना है कि अयोटा कहाँ लगना है। चलें देखते हैं हम इसको। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 क्या था, 3 माइनस √-7। अगर हम -1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, -7। तो हमने इसको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अयोटा निकालने के लिए, इसमें से हमने क्या किया, -1 × 7 राइट कर दिया। अब ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर इनके स्क्वायर रूट भी है, तो हर नंबर को हम अलग-अलग लिख सकते हैं। अब -√-1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल, और √7 ऐसे ही राइट होगा क्योंकि ये किसी का 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। 3 - √7 अयोटा, ये हमारा क्या बन गया, आंसर। हमने क्या करना था, क्वेश्चन में अयोटा लेके आना था। आ गया हमारे क्वेश्चन में अयोटा, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 2/5 + √-16/5। इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। 2/5 ऐसे ही रहा, प्लस √16/5 ऐसे ही रहा। अब देखिए -16 है, अगर हम उसे -1 × 16 लिख देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये स्टेप मस्ट करना होगा। ओके, अब ये अंडर रूट के बीच में है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, इसका मतलब हम हर नंबर को अलग-अलग राइट कर सकते हैं। √-1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल। अयोटा किसके इक्वल होता है, √-1। अगर √-1 लिखा हुआ है तो आप उसको अयोटा के इक्वल लिख सकते हैं। अगर अयोटा लिखा हुआ है तो आपकी नीड के मुताबिक आप उसे √-1 लिख सकते हैं। ओके, √-1 था, हमें अयोटा चाहिए, हमने इसके साथ अयोटा राइट कर दिया। √16 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल। यहाँ हमने √16 की जगह 4 राइट कर दिया। व्हाटएवर, अब अयोटा को इधर लिखें या इधर लिखें। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 5, तो हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 + 4 अयोटा/5। ये हमारे अयोटा आ गया हमारे पास, दैट्स इट। इस तरह भी राइट कर सकते हैं, इस तरह भी राइट कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। इसको यहाँ भी राइट कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, √2 - √-3। हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में अयोटा आता है वो चाहिए। अगर हम -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास -3 ही आता है। -1 को अलहदा कर लिया, 3 को अलहदा कर लिया, उनके ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट लगा दिया। ये रूल सिर्फ मल्टीप्लाई के टाइम पे अप्लाई हो सकता है। ओके, अब ये √2 ऐसे ही आ गया माइनस, अब ये किसके इक्वल होता है, अयोटा इक्वल √-1। तो -1 की जगह पे हम अयोटा लिख सकते हैं, अयोटा लिख दिया। √3 ऐसे ही राइट कर दिया। √2 माइनस, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, दैट्स इट। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिए हैं, हर क्वेश्चन में x और y यूज़ किया गया है, तो हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या है, 2x + 5 + y - 3 अंडर ब्रैकेट अयोटा इक्वल्स 1 + 2 अयोटा। अब देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, ऐसे x + y अयोटा। ये जो x होता है ये हमारे पास रियल पार्ट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो y होता है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में लिखे हुए हैं, ये देखिए ये रियल पार्ट है, इसके साथ अयोटा नहीं है, जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। ये देखिए ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी, इसके साथ अयोटा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इकट्ठे आ जाते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इक्वल में आ गए हैं, एक इक्वल के इस साइड पे, एक इक्वल के इस साइड पे। तो हमारे पास क्या है, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ गए हैं, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ओके, अब ये देखें ये एक बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये बन गई।
यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या होगा माइनस। 1 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, इसको क्या करना है माइनस, 1 में से 5 गया 4। अब देखें 4 आ गया, बड़े के साथ क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आ गया। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इक्वल की इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी साइड पे लेके आना है तो वो डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, 2 1 आर 2 2 आर, तो ये माइनस साथ में ही आ गया। x की हमारी वैल्यू क्या आ गई -2। और देखें अब दूसरी इक्वेशन, इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के। एयोटा साथ में राइट नहीं करना, सिर्फ ये नंबर्स ही राइट करने हैं, क्योंकि एयोटा इधर भी होगा इधर भी होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये -3 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा +3 बन जाएगा, 3 और 2 5। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर क्या, x की क्या थी -2, पहले x लिखा है तो पहले x की वैल्यू राइट करनी है, फिर y लिखा है तो फिर y की वैल्यू राइट करनी है, तो x और y की वैल्यू आ गई, यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 3x + 2 -4 - y इंटू एयोटा इक्वल 5 + 3 एटा। देखें ये रियल पार्ट है, एयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ कोई एयोटा नहीं है मतलब रियल पार्ट है, इसके साथ एयोटा है मतलब इमेजिनरी पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा क्या हो गए, अपने एक दूसरे के इक्वल में आ गए, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। सिंस द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ये इक्वल में आ गए दोनों नंबर, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। इसके साथ में जो साइन होना है वो भी साथ में आपने लगाना है। अब ये देखें ये क्या था 3x + 2 किसके इक्वल होगा 5 के, और -4 - y किसके इक्वल होगा, जो एयोटा के साथ नंबर लिखा हुआ है उसके, ये 3 के इक्वल हो गया। इसको देखते हैं, अब ये क्या है +2, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा -2। 5 - 2 3, बड़े के साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, वैसे जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। अब ये देखिए 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे, तो इसका x की क्या वैल्यू आ गई 1। पहले माइनस को हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस इक्वल 3। अब ये देखेंगे -4 है, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या जाएगा +4, 3 + 4 7। x की वैल्यू भी आ गई y की भी आ गई, हमें यही फाइंड करनी थी। सो द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, x की क्या थी 1, y की क्या थी 7। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। 2 + आयोटा इंटू x + 1 - 2 आयोटा इंटू y इक्वल 3 + 4 आयोटा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें आयोटा तो है लेकिन दोनों में आयोटा आ रहा है, और यहाँ x है यहाँ y है। पहले हम आयोटा वाले सेपरेट कर लेते हैं, और जो ओनली जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको सेपरेट कर लेते हैं। क्या है, इसके साथ x था, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और x, ये 2x बन गया, आयोटा और x, आयोटा x बन गया, 1 और y, 1y बन गया, प्लस माइनस माइनस, 2 आयोटा और y, 2 आयोटा y बन गया, इक्वल ये वाला ऐसे ही राइट कर दिया। अब जो एयोटा वाले हैं उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, जो जिनके साथ एयोटा नहीं है उन्हें भी सेपरेट कर लेते हैं। देखिए इसके साथ नहीं है, इसको सेपरेट कर लिया, इसके साथ भी नहीं है, इसको सेपरेट कर लिया, इसके साथ एयोटा था, इसको यहाँ राइट कर लिया, इसके साथ भी था, इसको यहाँ राइट कर लिया, इसके साथ क्या है, इसके साथ माइनस है, इक्वल क्या है 3 + 4 आयोटा। देखें अब क्या है 2x + y, इसके साथ 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लगाया इसका मतलब 1 ही है, 1y ही है ये। अब प्लस यहाँ आ गया, x की जगह x आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 2y यहाँ आ गया, दोनों में एयोटा था, एयोटा को हमने कॉमन ले लिया, इक्वल 3 + 4 एयोटा। देखिए इसके साथ एयोटा नहीं है, इसके साथ है, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसके साथ एयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है, इसके साथ है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और ये देखें इसके साथ एयोटा नहीं है, इसके साथ है, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के किस में लिखे गए हैं इक्वल में, तो इसका मतलब रियल पार्ट के इक्वल में आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल में आ जाएगा। तो 2x + y किसके इक्वल में आएगा 3 के, और x - 2y किसके इक्वल में आएगा 4 के। ये इस तरह से हमारे पास इक्वल में आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x + y हमारे पास किसके इक्वल था 3 के, और x - 2y किसके इक्वल था
हमारे पास 4 के, यहाँ प्लस की जगह माइनस है। ओके, अब हमने क्या करना है, या y और y को सेम करना है या x और x को सेम करना है। अगर हम x को 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x बन जाएगा। इस 2x और 2x एक दूसरे के इक्वल, ये y है ये 2y, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को तो यहाँ तो 2y बन जाएगा ना। हमें या x को सेम करना है या y को। अब हमने क्या किया है, y को पहले सेम कर लिया। अब ये आपकी चॉइस है, आप चाहे x को सेम कर लें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2 और 2 4x, ये कुछ नहीं है इसके साथ, इसका मतलब है 1 है, 2 1 और 2y ऐसे ही आ गया, इक्वल 2 3 और 6। अब ये देखें 2y, इधर भी क्या है 2y, इसके साथ माइनस है तो इसको क्या करेंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो आपने इनको ऐड करना है, अगर डिफरेंट साइन नहीं है तो आपने इनको क्या करना है, प्लस करना है। देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ हमारे पास जो हमने अभी अभी बनाई है उसके साथ प्लस था और इसके साथ माइनस था, डिफरेंट साइन है। इसका मतलब क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। अब देखिए क्या है, इक्वेशन हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया है ना, तो हम इक्वेशन 2 और 3 को भी सॉल्व करेंगे। 2 में क्या है, 2y माइनस है और ये क्या है, प्लस है। ऑपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, और इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसको क्या करना है, प्लस। जब आपने प्लस करना होता है तो साइन चेंज नहीं करने। 6 प्लस 4 10, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 0, ये कैंसिल हो गए। 4 में इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, 4 में 1 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 5, ये वाला x ऐसे ही आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 5x इक्वल्स टू 10। अब ये 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 1 और 5 2 आर, तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। अब इस x को क्या करेंगे, किसी भी इनमें से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, चाहे आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर लें, नो मैटर। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। जब हम इसके अंदर x की क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2, x की वैल्यू 2 पुट की, माइनस 2y इक्वल्स 4। ये इधर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, जब उधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 2y इक्वल्स 2। अब ये देखिए माइनस 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल 2 ओवर माइनस 2, 2 1 और 2 1 और ये माइनस साथ में है तो ये साथ ही आ गया। अब हमारे पास x और y की क्या वैल्यूज़ बनी हैं, x की वैल्यू 2 बनी है और y की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, -1। x की वैल्यू हमारे पास क्या बनी थी, 2, और y की क्या बनी थी, -1। सो द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर 2 एंड -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखने लगे हैं। उसमें क्या है, 1 माइनस एयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एयोटा इंटू वाई इक्वल किसके है, 4 माइनस एयोटा के। एयोटा आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल में आ रहे हैं, रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट एयोटा वाला पार्ट होता है तो वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस, अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1x से मल्टीप्लाई हुआ 1x आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया एयोटा x, प्लस ऐसे ही आ गया 2y, 4 माइनस एयोटा ऐसे ही राइट कर दिया। अब देखें जिनके साथ एयोटा नहीं है उनको हमने अलहदा कर लेना है, जिनके साथ एयोटा है उनको अलहदा कर लेना है। अब ये वाला हमने अलहदा राइट कर लिया, जिनके साथ एयोटा नहीं होता वो हमारे रियल पार्ट्स होते हैं, जिनके साथ एयोटा होता है वो हमारे इमेजिनरी पार्ट होते हैं। y के साथ क्या है, प्लस, तो हमने पहले प्लस लिख लिया, x के साथ क्या था, माइनस, तो पहले माइनस लिख लिया। इन दोनों के साथ एयोटा है तो हमने एयोटा कॉमन ले लिया, इक्वल किसके है, 4 माइनस एयोटा। अब इसके साथ एयोटा नहीं है, इसके साथ एयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसके साथ एयोटा नहीं है, इसके साथ एयोटा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब सिंस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट के इक्वल आएगा।
इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल आएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अब देखिए इसका रियल पार्ट क्या था, 1x + 2y किसके इक्वल होगा, 4 के। 1x + 2y किसके इक्वल होगा, 4 के। 1x + 2y 4 के इक्वल हो गया। x माइनस y माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एयोटा के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है और साथ में देखिए माइनस भी है तो -1 आएगा। अब ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब देखें x के साथ क्या है 1, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, ये दोनों सेम है तो हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इनके साथ जो कोफिशिएंट्स थे वो सेम ही थे। अब देखें ये प्लस है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या होता है प्लस, और ये इसके साथ माइनस है। प्लस माइनस दो ऑपोजिट साइन है, इसका मतलब इसको ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 1 और 2, x के नीचे x राइट करें, y के नीचे y राइट करें। हमने इक्वेशन 1 ऐसे ही राइट कर ली, x + 2y = 4। इक्वेशन 2 में क्या किया, x के नीचे राइट कर लिया, x के साथ माइनस था माइनस आ गया, y के नीचे राइट कर लिया और -1 इस इक्वल के दूसरी साइड पे राइट कर लिया। अब देखें ये क्या था, ये प्लस का था, ये माइनस का था। 1 इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है। 1 में से 1 गया 0, ये तो ख़त्म हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास ख़त्म। अब देखिए ये क्या है प्लस प्लस प्लस, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 2 और 1 3, y दोनों का कॉमन था दोनों में है, ऐसे ही आ गया। 4 - 1 3। अब देखिए ये 3y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे क्या होगा डिवाइड। 3 1 r 3 1 r, तो ये क्या आ गया 1 r, y की क्या वैल्यू आ गई 1। अब चाहे आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें y की वैल्यू को, चाहे 2 में करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। पुट y = 1 इन इक्वेशन 1, हमने 1 में पुट कर दिया। x के साथ 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x + 2 y की जगह 1 पुट किया = 4। 2 1 r 2, ये प्लस हो रहा था उधर लेके गए तो क्या हुआ माइनस, तो 4 - 2 क्या आ गया 2, x = 2। तो वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर, x की क्या थी 2, y की क्या थी 1। तो हमने क्या निकालना था x और y की वैल्यू हमारी निकल गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट लास्ट पार्ट है, क्या है 3x - 1 + 2y - 3 अयोटा। देखिए इसमें अयोटा अलग-अलग लिखा हुआ है, ये कोई अयोटा नहीं है इसके साथ, ये रियल पार्ट हो गया। अयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसके साथ कोई अयोटा नहीं है ये रियल पार्ट हो गया, इसके साथ अयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या थे ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे और एक दूसरे के इक्वल में भी थे, तो उनके क्या होंगे, सिंस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। रियल पार्ट के इक्वल हो गया, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। इमेजिनरी कौन सा है, जो अयोटा के साथ है। 3x - 1 8 के इक्वल हो गया, 2y - 3 7 के इक्वल हो गया। 3x - 1 है, इधर -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बन गया 8 1 9। ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। 3 1 r 3 3 r, 3 1 r 3 3 r, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। नेक्स्ट देखें 2y - 3, ये -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +3। इधर -3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो ये क्या बन जाएगा 10 बन गया। 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है 5 r, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। हमें करना क्या था, x और y की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। तो क्या वैल्यूज़ आई, वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 न्यू बुक की कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।